आई वांट यू, अगर हम स्टेट ऑफ हुर्मुज को समझ सकें, मेरे पास एक ईरान का मैप है, तो अगर आप समझा सकें कि जो ऑयल है कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और कैसे जो कंट्रीज हैं वो फंक्शन कर रही हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। सो ये जो एरिया है, दिस इज वन जायंट ऑयल वेल। इसमें क्या है, सऊदी अरेबिया का जो शिया पॉपुलेशन है, पूरा सऊदी अरेबिया सुन्नी देश है, पर पूरा तेल उसकी शिया जगह पे है, इस छोटे से कोने पे है। ओके। कुवैत इज सुन्नी, उसका जो ऑयल फील्ड है वो शायद, आई थिंक रफली द ऑयल फील्ड, दिस इज द शेप ऑफ द ऑयल फील्ड। वो इराक में भी, इराक अब शिया मेजॉरिटी है, शिया ही ऑयल पे बैठते हैं, ठीक है। नॉर्थ में भी है पर वो अलग रास्ते से बाहर जाता है, वो साउथ से नहीं आता है। ईरान में जो ऑयल है वो भी इसी फील्ड के लगभग अंदर है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड आउट हियर। तो जब वो आना है, वो बस स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को पास नहीं करना है उसको, वो पूरा का पूरा इधर तक जाना है उसको। इट हैज टू, ये है, ओके, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्प्यूट है ओमान और ईरान के बीच में, क्योंकि ये जो टिप देख रहे हो ना, ये एक एक्सक्लेव ऑफ ओमान है, ये यूएई का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली ओमान का पार्ट है जो लैंड से कनेक्टेड नहीं है ओमान के साथ। ये इसमें 20 मील की दूरी है, और क्योंकि 12 नॉटिकल माइल्स तक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, 12 नॉटिकल माइल तक वो आपका जमीन है। दोनों का दोनों क्लेम करते हैं, बीच में लगभग 4 किलोमीटर ही हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, लगभग। सॉरी, मैं माइल टू किलोमीटर कन्वर्जन इज इन वेरी गुड, हिंदी में सब कुछ मील 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 बोलते हैं ना, तो मैं मील ही बोल रहा हूँ। सो बहुत नैरो रास्ता है, बस इधर आप इधर नहीं जा सकते हैं, आप इधर नहीं जा सकते, पर ये बहुत, देखिए जब चीजें नैरो होती हैं ना, डिफेंड करना बहुत आसान होता है। खुले मैदान में अगर लोग आपको पीटने आ गए, आप पिट जाओगे, पर अगर दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, एक एक करके बंदा ही दरवाजे के अंदर आ सकता है, आप उसको एक के बाद एक मुक्का मार सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक दैट। सो ईरान ने बहुत हैवक क्रिएट करके रखा है, और देखिए मूवमेंट ना, बस क्या ईरान मेरे को मार डालेगा उस पे नहीं चलता है, क्या मार सकता है रिस्क पे चलता है। तो सब ऑयल टैंकर्स इधर खड़े हैं। बाय द वे, दिस इज, ये एक बड़ा ऑयल एंड गैस फील्ड है, ये गैस फील्ड है, ये ऑफशोर मोस्टली। आई थिंक आई हैव गॉट इट राइट। इसको रिवर्स कैसे करते हैं? बहरीन। सो द, आई थिंक द ऑफशोर फील्ड्स आर लाइक दिस। ये सब ऑफशोर ड्रिलिंग होता है गैस का। सो ऑयल एंड गैस, सो सबका सब चोक पॉइंट इधर है, आप समझ रहे हो ना। अब इधर से निकलना बहुत मुश्किल बन गया है, और ये मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, क्योंकि नाइजीरिया जितना तेल है उतना पैसा नहीं है। वेनेजुएला एंड नाइजीरिया ह्यूज रिजर्व्स, पर उन्होंने कभी भी इन देशों की तरह सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं किया, घोटाला में सब पैसा चला गया, तो कभी वहां से कुछ निकला ही नहीं। निकलता है पर उसका एफिशिएंसी नहीं है। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी ऑयल एंड गैस है वो इस एरिया पे है, एंड वो यहाँ से मतलब इधर से इट इज, यहाँ से ये सारे देश बना रहे हैं ऑयल, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, और यहाँ से। और इसमें रिस्क क्या है कि आप अमीरत, कतर या बहरीन में हैं, यू कैन एटलीस्ट ट्राई रिस्क अप टू हियर, इसके बाद इधर बहुत रिस्की बन जाता है बिकॉज़ ऑफ ईरान। हाँ, पर जो ये है, इनको पूरा ईरानियन कोस्ट लाइन, अबाउट 1000 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन, दे हैव टू कीप टेकिंग दैट रिस्क। राइट। और ये ईरान और ये सब अगेंस्ट में है, चाहे ईरान हो गया, ईरान, सऊदी एंड एवरीबडी हेट्स देम, वो सुन्नी शिया का बजाय। यहाँ पे मुझे कई बार लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि सबको पता स्टेट ऑफ हुर्मुज ही है, यहाँ से ऐसे क्यों नहीं आ जाते? सो अभी डिस्कशन चल रहा है कि इधर से एक पाइपलाइन आ जाए, दैट्स द पोर्ट ऑफ सूर, सो इधर सूर तक इधर, ओके।
इधर तक आने का डिस्कशन चल रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या पूछिए कि जब आप एक पाइपलाइन बनाते हैं ना, अब शिप को समंदर पे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। सर्वेलेंस की वजह से आपको पता लग जाएगा कि ये भाई एक टैंकर है तो तेल ही ले जा रहा होगा। आप उसको छुपा भी सकते हो। अगर आपने फ्रंट पे अगर आपने वो कार्स लगा दिए, वो लगेगा कि ये सेकंड हैंड कार्स एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम पाकिस्तान में सब सेकंड हैंड कार्स खरीदते हैं, पता है ना, तो वो सऊदी अरेबिया कुवैत से एक्सपोर्ट होते हैं उधर। सो और अंदर से आप छिपा के भी ले लो, आसान है। पाइपलाइन आप छिपा नहीं सकते हो। वो लिटरली हम स्कूल में वो करते थे ना, किसी को उल्लू बनाना होता तो टारगेट लगा के हिट मी करके उसकी पीठ पे चिपका देते थे, और सब लोग उसको मुक्का मारे जा रहे हैं पीठ पे, उसको पता ही नहीं भाई लोग मेरे को क्यों मुक्का मार रहे हैं। लिटरली आप एक लकीर खींच रहे हो, बोल रहे हो आ बैल मुझे मार, क्योंकि आपने नैरो कर दिया, इसी पे सप्लाई होगा, तो आपने पाइपलाइन को बॉम्ब कर दिया। वो स्टैटिक है, वो हिल भी नहीं सकता है ना, चिप भी नहीं सकता है। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? पाइपलाइन जैसे पानी का पाइप होता है, लिटरली लाइक दैट। Like उसमें that. प्रेशराइजेशन डीप्रेशराइजेशन होता है, बट इट्स लिटरली पाइप से जैसे पानी जाता है, आई एम सिंप्लीफाइंग इट, वैसे ही पाइप से चला जाएगा। तो आपने एक भी जगह अगर पाइप फट गया, एक जगह भी, पानी तो आपको आने वाला नहीं है। हाँ। और ये तो आपने इतना सारा हजारों करोड़ पाइपलाइन पे लगाया है, इट विल देन क्या होगा, वन हिट द एंटायर पाइपलाइन गोज आउट। राइट। सो ये हम सोच रहे हैं ये पाइपलाइन यूएई से ओमान तक जा रही है, और इसमें अब हमें डर इस बात का है कि अगर हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं भी लेते हैं तो वो पाइपलाइन जस्ट लाइक पाइपलाइन बनाने में काफी टाइम लगेगा। हाँ, वो अभी नवंबर उसके पहले आ जाएगा। राइट, वो जो ट्रम्प वाली बात हमने कही, बट इवेंचुअली फ्यूचर के लिए भी अगर अब आज हुआ है तो मे भी कल भी हो सकता है, बट यूर सेइंग कि ये जो पाइपलाइन पे इन्वेस्टमेंट भी होगी कहीं से भी, उसकी एफिशिएंसी अभी हमें नहीं पता, जिसकी वजह से इट्स नॉट फीजिबल। नहीं, एफिशिएंसी हमको पता है, उसका सिक्योरिटी हमको नहीं पता है, क्योंकि अगर वो पाइपलाइन भी बन जाता है और जो कंट्रोल अभी ईरान स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ पे कर पा रहा है, अगर वो कर नहीं पा रहा है, वो बस पाइपलाइन पे हमला कर देगा। एक जो कतर में रिफाइनरी था, गैस प्रोसेसिंग प्लांट, उस पे हमला करके उन्होंने $20 बिलियन का नुकसान कर दिया है, $26 बिलियन का नुकसान कर दिया है, और वो अगले 5 साल तक फिर से रिपेयर नहीं हो सकता है। आप समझ लीजिए, एक पाइपलाइन पे हमला करना, आपने करोड़ों ये कर दिया, एक दिन में एक मिसाइल ने आके उसको बंद कर दिया।